बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आप लोग के लिए ना ईद स्पेशल में मेरी अम्मा की रेसिपी से बनने वाला शाही किस्म का शीर खुरमा बनाने की रेसिपी को लेकर आई हूँ। ये इतना कोई लाजवाब बनता है ना कि जो भी हमारे घर में इसको खाता है ना रेसिपी पूछ के लाजमी जाता है, और आप इसको बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह डबल ईद भी पाएंगे। और रेसिपी तो लाजमी आपसे पूछी जाएगी कि कैसे बनाई है। तो चलिए इसको हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने शामिल कर देना है 3 खाने के चम्मच भर भर के घी को। ठीक है, घी के साथ ही बनाएगा, फ्लेवर ज़रा अच्छा आता है। ऑयल के साथ ना वो वाली बात नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, चाहे तो देसी घी ले लीजिए, चाहे तो आप बनास्पति ले लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बनास्पति घी का इस्तेमाल करूँ। घी को मेल्ट होने देंगे, फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था नारियल, किशमिश, बादाम और काजू। आपके पास जो सी भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। लाइक पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये डाल के आपने इसको फ्राई करना है कुछ सेकंड्स ले, और मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई कीजिएगा। फ्राई करने से ना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है। इतने कोई ज़बरदस्त से फ्राई होने के बाद लगते हैं ना कि सादे वाले में वो बात नहीं आती कि जो फ्राई होने के बाद आती है। तो बस आपने मीडियम फ्लेम पर इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। जैसे गोल्डन कलर आने लगे उस पॉइंट पे आपने इसको निकाल लेना है, और ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे साइड पे। ठीक है, बस यहाँ पर डन थे, अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे। इसको मैं निकाल लूँगी, साइड में रख दूँगी। ठीक है, अब उसी घी के अंदर हमने यहाँ पर सेवइयाँ ले ली हैं। एक पैकेट मैंने यहाँ पर सेवइयाँ दिखाई हैं, लेकिन लिया मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम से। ठीक है, आप जितनी क्वान्टिटी में आप शीर खुरमा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से जो ना आप सेवइयों की क्वान्टिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा, और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो ना वो भी उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, कम ज़्यादा जैसा भी आपको करना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सेवइयों को भी फ्राई कर लेना है गोल्डन करने तक। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी नाजुक होती हैं, बहुत जल्दी ना जल जाती हैं। तो मीडियम फ्लेम पर बस आपने इसको फ्राई करना है, कुछ सेकंड्स के लिए आपने फ्राई करना है। और जैसे गोल्डन कलर आ जाए फ्राइंग के टाइम पे ना इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है। बस जैसे खुशबू आना स्टार्ट हो जाए ना, बस उसी टाइम पर आपने फ्लेम को लो करके इसको निकाल लेना है। अब ये थोड़ा सा घी मैं उसके अंदर और शामिल करी हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। साथ ही साथ 2 अदद मैंने यहाँ पर ले ली हरी वाली इलायची। इसको भी आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि इलायची का जो फ्लेवर है ना, जो खुशबू है ना, वो घी के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, बहुत ही मामूली सा आपने फ्राई करना है कुछ सेकंड्स के लिए, कलर इसका ख़राब ना हो, बस इतना ही आपने फ्राई करना है। अब जी यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ मिल्क को। तो मैंने फुल फैट फुल क्रीम मिल्क का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ml मैंने यहाँ पर मिल्क ले लिया है। इससे जो सेवइयाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बन के तैयार होती हैं, क्योंकि फुल फैट मिल्क होता है ना, बहुत ही क्रीमी सा जो है ना इसके अंदर फ्लेवर आता है सेवइयों का। ठीक है, दूध डाला, अच्छे से मिक्स किया। अब जी इसके अंदर शामिल करेंगे हम जो छुआरे होते हैं ना वो, इसके पकड़ना शीर खुरमा इनकम्प्लीट होता है। तो ये डाला है मैंने, तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पर छुआरे ले लिए, लंबे लंबे से इसको कट कर लिया था स्ट्रिप्स में। छुआरों को थोड़ा सा पानी में भिगो लीजिएगा अगर आपको हार्ड लगे कटिंग के टाइम तो। ठीक है, स्ट्रिप्स में कट किया, वो शामिल किया, और साथ ही साथ जो हमने सेवइयाँ फ्राई करके रखी हुई थी वो शामिल करेंगे। अच्छे से इसको करेंगे हम मिक्स। पहले आप मीडियम फ्लेम पर इसको पकाइएगा, उसके बाद जो है ना हमने फ्लेम को कर देना है हाई। अभी मीडियम फ्लेम पर इसको आप मिक्स करेंगे, ताकि सेवइयाँ जो है ना वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएँ। ठीक है, जितना आप इसको पकाएंगे ना उतनी ज़्यादा ये थिक और क्रीमी सी बनती हैं। बस आपने फ्लेम को हाई नहीं करना है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पर आप पकाया, उसके बाद आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही ना उबलने देंगे। एक उबाल आने तक आपने इसको उबलने देना है अच्छा सा। ठीक है, ये एकदम हाई फ्लेम पर नहीं पकाइएगा, मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाइएगा। बहुत ही क्रीमी सी बनती हैं। जितनी देर आप इस पकाएंगे ना बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखें एक उबाल आ गया। इस पॉइंट पर जो ना मैं इसके अंदर शामिल करूँगी खोया। बस जैसे ही ये उबाल आ जाए उसके पॉइंट पर ही मैंने इसके अंदर खोया शामिल कर देना है। आपके पास मौजूद हो तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। खोए से इसका ज़रा जायका जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि हम शाही किस्म का शीर खुरमा बना रहे हैं ना, तो खोए से जो ना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। ये डाला, खोया डाला, अच्छे से आपने मिक्स किया। तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के मैंने खोया लिया। मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दे रही हूँ, और जो इर्द गिर्द आप देख रहे हैं ना दूध जैसे जैसे आता रहे ना इसको मिक्स करते टाइम, तो ये दूध जो है ना आपने साइड से हटा के ना अंदर की तरफ डाल देना है। इससे भी जो ना बहुत ही क्रीमी सा आपका शीर खुरमा बन के तैयार होता है। तो क्योंकि जो इर्द गिर्द आपके साइड से जमता है ना दूध जब वो अंदर की तरफ डालते हैं ना, तो वो मलाई टाइप का फ्लेवर देता है। अब जी इस पॉइंट पे मैंने शामिल कर दी इसके अंदर चीनी। तकरीबन 6 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। आप मीठा अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चीनी डाली, अच्छे से इसको मिक्स किया, ताकि चीनी जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाए। मिक्स करते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही आप इसको पकाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने इसको मिक्स किया, ताकि अच्छे से चीनी इसके अंदर घुल जाए, मिक्स हो जाए। और यहाँ पर देखिए आप इसी पॉइंट पर देख रहे हैं कि थिक होना स्टार्ट हो गया है, और साथ साथ मुसलसल मैं चमचा चलाते हुए इर्द गिर्द का दूध जो है ना वो भी अंदर की तरफ डाल दूँ। और साथ ही साथ मैंने इसके
इसके अंदर जो फ्राई करके रखे हुए थे ना नट्स, वो भी शामिल कर दिए। मिक्स करेंगे और इसको आपने ना इसके बाद जो है ना दम वाली आँच पर ना तकरीबन 10 मिनट पर रख देना है। बिल्कुल जो दम वाली आँच होती है ना वो रखनी है आपने, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरीके से हो जाए थिक। ड्राई फ्रूट्स डाल के आपने मिक्स कर देना, थोड़े से बचा के साइड में मैंने रख दिए ड्राई फ्रूट्स, पूरे के पूरे नहीं डालें, थोड़े से मैं बिल्कुल लास्ट में भी शामिल करूँगी। और बस जी एक ये काम आपने लाज़मी करते रहना है कि इर्द-गिर्द जो दूध जम रहा है ना, वो अंदर की तरफ डालते रहना है। इससे आपका शीर खुरमा ना शाही किस्म का बन के तैयार होगा। बहुत ही लो फ्लेम पर इसको आपने रखना है 5 से 10 मिनट के लिए। और जी देखें, यहाँ पर ज़बरदस्त सा धमाकेदार सा शीर खुरमा हमारे पास हो गया बन के तैयार। या ऐसा कोई वर्ल्ड फेमस शीर खुरमा बन के तैयार होगा ना, जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ़ करेगा। और एक प्याला तो उसके लिए ना कम होने वाला है, जो मीठा का शौकीन नहीं भी होगा ना वो भी दूसरा प्याला ले लेगा। इतना कोई लाजवाब बन के तैयार होता है और बहुत ही आसानी से बन के तैयार भी हो जाता है। बस इसको मैंने यहाँ पे डिश आउट कर दिया है। ऊपर से मैं थोड़े से स्प्रिंकल करूँगी जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई करके रखे थे, लास्ट में बचा के रखे हुए थे, और ये ज़बरदस्त सा शीर खुरमा बन के हो गया तैयार। तो इस ईद पर ये वाला शीर खुरमा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली को या जो भी आपके घर गेस्ट आएंगे उन सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सब आपकी तारीफ़ करेंगे, डबल ईदी भी मिलेगी, और उस टाइम पे आप मुझे भी याद रखिएगा। तब तक अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।